हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, CSIR सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो लेवल 7 और लेवल 8 का जो पोस्ट है उसका जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है कल 5 तारीख से स्टार्ट हो गया। ठीक है, कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया जिसके कारण मैं आपको एग्जाम का जो एनालिसिस है और अब तक आप लोगों ने जहां से भी जो भी एनालिसिस देखा होगा, ठीक है वो सही है, लेकिन मैं आज आपको जो एनालिसिस दूंगा वो जो पूरा एक फैक्ट और प्रूफ के साथ होगा और आपका जो अपकमिंग शिफ्ट्स और अपकमिंग डेज में जो एग्जाम होंगे 20 फरवरी तक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा शायद आपको कम देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कल 5 फरवरी 2024 को CSIR एसओ का जो पेपर कंडक्ट कराया गया उसका सिलेबस पहले देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी वाले कर लेंगे, एसएससी वाले नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि एसएससी वाले कर लेंगे, यूपीएससी वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। पहले आप सिलेबस को देखिए और सिलेबस के बाद हम लोग देखेंगे कि किनका सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो किस तरीके का हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं और सिलेबस के बाद एनालिसिस करेंगे और अपकमिंग जितने भी कैंडिडेट हैं उनका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और जो 75 क्वेश्चन पेपर सेकेंड का है वो कितना क्रूशियल होने वाला है और 1/3 का क्या इफेक्ट है, ये सब देखेंगे। ठीक है, सबको ये इसका ये होगा उसका होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं और अभी भी इसके अकॉर्डिंग जिनका भी एग्जाम 1 हफ्ता 10 दिन के बाद है वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, श्योर स्कोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, तो पेपर 1 में जो सिलेबस है जो कल क्वेश्चन आया वो पेपर 1 में हिस्ट्री, पॉलिटी, करेंट और इंग्लिश का वेटेज था सबसे ज़्यादा। उसमें भी आप लोग अगर सिलेबस को बारीकी से देख के जा रहे हैं और एनसीईआरटी को रीड करके जा रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग होने वाला है। तो ये पेपर है, आप ये जो सिलेबस है ये उसको देखिए। तो एक तरीके से देखने पे ये लगता है कि ये जो सिलेबस है वो यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस है उसका बफर जोन है। आप एकदम यूपीएससी लेवल पे आपको नहीं जाना है और आपको स्टेट पीसीएस लेवल से भी नीचे नहीं जाना है, उसके बीच में रहना है और उस तरीके से फैक्चुअल तो थोड़ा सा जो फैक्ट का कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करना है, तो आपका ये सेक्शन कवर हो जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंजिंग है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का, जिसका सिलेबस सबसे ज़्यादा लंबा है और थोड़ा सा लेंदी है। तो उसमें आप लोग ये जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट बुलेट फॉर्म में दिया गया है, इसको अगर आप करके जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये करंट वाला जो सेक्शन। तो करंट वाले सेक्शन में मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जितने भी लोग पेपर पे फोकस किए होंगे उनका एग्ज़ाम श्योर बहुत ही अच्छा रहा होगा और जो घटना चक्र और जो कुछ क्रॉनिकल को देख के गए होंगे या विजन का भी जो बुलेट फॉर्म जो होता है वो भी आज से 4-5 महीने पहले का, सितंबर अक्टूबर से पहले का, नवंबर से पहले का, क्योंकि दिसंबर के बाद का कुछ भी नहीं आया है। दिसंबर से पहले का ये जो है करंट और चाहे इंटरनेशनल हो या इंटरनेशनल पूछा जा रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर ले तो कहीं पे भी बैंकिंग जैसा कुछ नहीं है और कहीं पे भी सीसेट जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एसएससी वाला पूरा सिलेबस है, ग्रामर और ग्रामेटिकल टर्म्स है पूरे, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा और उस कॉम्प्रिहेंशन को आप तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और वो भी कॉम्प्रिहेंशन ऐसा है कि एक आपका अगर
50 नंबर पे है तो दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, सेम कॉम्प्रिहेंशन का जो दूसरा क्वेश्चन है वो 78 पे हो सकता है, 96 पे हो सकता है, 88 पे हो सकता है, ऐसे है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, दो टाइप के कॉम्प्रिहेंशन पूछे जा रहे हैं, एक प्रोज और एक पोएट्री टाइप का। और ऐसा नहीं है, कुछ फिलोसफिकल भी, कुछ सोशियो इशू से भी ऐसे कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे आपके एग्जाम में। दूसरा एक्टिव पैसिव जिनका भी अच्छा है वो इस एग्जाम को अच्छा कर लेंगे। प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, और जिनका भी न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छा है वो भी पेपर कर ले जाएंगे। एंटोनिम सिनोनिम्स बहुत ही इजी टू मॉडरेट वाला पूछा गया है। सेंटेंस करेक्शन और कॉमन एरर, पंक्चुएशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी बहुत ही अच्छा है। बस ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को करके जाएंगे तो आपका जो 50 नंबर का जो इंग्लिश है वहां पे आप लोग इजीली चाहे तो 40 से 42 नंबर ला सकते हैं, जो आपका स्कोरिंग होने वाला है। ठीक है, दूसरा बात हम लोग देख लें, पेपर का जो पार्ट सेकेंड पोर्शन है तो वहां पे आपका जो ये बात कर ले रीजनिंग का, तो रीजनिंग बहुत ही सही लेवल का है, एसएससी लेवल का रीजनिंग है। मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स भी जस्ट वैसा ही है। सीसेट वाले भी दोनों पोर्शन को अगर थोड़ा सा टाइम दे, दोनों पोर्शन में 1 घंटे का टाइम दे तो इजी तरीके से हो सकता है, जैसा कि मैंने कल किया। और अपकमिंग जो भी एग्जाम देंगे वो भी ऐसा करेंगे। 1 घंटा आप लोग मैथ और रीजनिंग में दे कंप्लीट, आपका इजी तरीके, पूरे 1 घंटा दीजिएगा, अच्छे तरीके से दोनों पोर्शन कवर हो जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस आपका सही आ रहा है, एसएससी लेवल और स्टेट पीसीएस प्रीवियस अगर देख के अगर बेसिक आपका सही है तो आप जनरल साइंस भी इजी वे में कर ले जाइएगा। इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट और जनरल इशू में जो बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज का सेक्शन है वो भी बहुत एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। एनसीईआरटी अगर आप तरीके से पढ़े, ढंग से पढ़े, आपका पहले अगर तैयारी भी नहीं है आपका, लेकिन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बीच में आपका रिविजन छूट गया, तब भी आप इसको कर ले जाइएगा इजी वे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग जनरल इशू, इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज का बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। और स्टेट पीसीएस यूपीएससी लेवल का एक सिंगल क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है, जो कि एक फोबिया था कि यूपीएससी लेवल, यूपीएससी का सिलेबस ये हो जो कंटेंट को बेचने की कोशिश करे, वो तो उन लोगों के चक्कर में, उस चैनल के चक्कर में ना पड़े। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा क्वेश्चन का एक क्वांटिटी जो कहा जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन कम है, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर क्वालिटी पे ध्यान अगर दिया जाए तो इतने कम समय में आप उतना क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाइएगा। सबसे बड़ा क्रूशियल सेक्शन है पेपर सेकेंड में 8 सेक्शन जो आ रहे हैं। पेपर 1 में 2 ही सेक्शन है, लेकिन पेपर सेकेंड में 8 सेक्शन है। ठीक है, पहले 2 सेक्शन को मैं कवर कर लिया, 3-4 सेक्शन को कवर कर लिया। 5वां सेक्शन आपका इथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस, जो भी यूपीएससी की तैयारी किए हुए हैं या नहीं भी किए हैं, अगर वो कॉमन सेंस से करे, अगर 1/3 नेगेटिव से बचे तो 25 क्वेश्चन में वो चाहे तो 15 से 16 क्वेश्चन कर सकते हैं, 7-8 क्वेश्चन वहां पे छोड़ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में भी वैसे है और मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस में भी वैसे है। यानी 75 में अगर आप इजी वे में 50 क्वेश्चन, 45 से 50 भी सही कर ले रहे हैं तो बहुत सही है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, 7वां आपका नेशनल ज्योग्राफी। तो नेशनल ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो बहुत ही इजी आ रहा है। अगर आप एनसीईआरटी किए हैं तो काम हो जाएगा, पहले से पढ़े हैं, अगर रिवीजन नहीं भी है तो आप अपने जो प्रीवियस मेमोराइजेशन है उसके आधार पे कर ले जाइएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जो एग्जाम का जो नेचर है वो बहुत ही सही है, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी है और कॉन्सेप्ट देखा जाए तो कम है, लेकिन मल्टीपल डेज में पेपर हो रहा है तो कल का पेपर में भी इजी हो सकता है, लेकिन 1/3 बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कट ऑफ में। पेपर 1 आपके सामने है, हिस्ट्री, पॉलिटी, करेंट, नेशनल, इंटरनेशनल और इंग्लिश। पेपर 2 में बात करें तो रीजनिंग, मैथ, साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इथिक्स, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट। मेरे कहने का मतलब एक ही है, सिलेबस आपके सामने लाने का मतलब एक ही है कि आपका जो ये एग्जाम है वो पूरा स्कोर पे है। अगर आप
पहले वाले पेपर में देखा जाए तो 100 क्वेश्चन में, ठीक है, 150 क्वेश्चन में जो 2 घंटे का होगा, उसमें अगर आप 1/3 के बाद अगर आप 150 में 100 मार्क्स वहां पे ला रहे हैं तो आप सेफ हैं। 100 to 110 सेफ हैं, बहुत ही ज़्यादा सेफ हैं। दूसरा जो 200 क्वेश्चन है, 8 सेक्शन है, अगर उसमें हम लोग देखा जाए तरीके से, अगर आपका रॉ क्वेश्चन मतलब जितना क्वेश्चन विदाउट नॉर्मलाइजेशन 200 में अगर आप 120 से लेकर 130 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है और समय की भी कमी है, तो आपका सिलेक्शन होने का 95 से 99% चांस है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए 350 में अगर देखें 200 क्वेश्चन इधर और 150 क्वेश्चन उधर, 350 में अगर उधर से लिया जाए तो 110 और इधर से 130, 350 में अगर आप 240 से 260 आप स्कोर कर रहे हैं आफ्टर 1/3 नेगेटिव, तो आपका सिलेक्शन लगभग 99% श्योर है। तो कहने का मतलब एक ही है, आप इस सिलेबस को देख के जाएं, फोबिया से बचे। लोगों के दिमाग से ये जो एक मतलब कि एक मनोवृत्ति है, जो एक मनो अवधारणा है, उससे आप लोग बचे और इजी वे में करके जाएं। लुसेंट है, उसको भी करके आप एक बार रिवीजन, 1-2 दिन है तो रिवीजन करके जा सकते हैं। और अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा भी वीक है, अगर ग्रामर है आपके पास, तो आपका यहाँ पे 50 में 35 to 40 क्वेश्चन इजी वे में सही हो सकते हैं, बशर्ते जो क्वेश्चन आपको ना है उसको छोड़ ही दे, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। तो ये पूरा क्वेश्चन का एग्जाम का एनालिसिस रहा और अपकमिंग एग्जाम में कैसे आपको टेक ओवर करना है मैंने बता दिया। 200 में अगर 130 से 140 क्वेश्चन आप सही करके आ रहे हैं और 150 में 100 to 110 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, तो आपका एक सिलेक्शन श्योर है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको CSIR से रिलेटेड जो भी अपडेट है पर डे और शिफ्ट वाइज जो भी है मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू। और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।